हेलो फ्रेंड्स, मैं रफीक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यूट्रल वायर से हमें शॉक क्यों नहीं लगता। आपको पता है कि सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल को मिला के ही सिस्टम बनता है। तो ऐसे में जब आप फेज को हाथ लगाते हैं तो आपको जो है वो शॉक महसूस होता है, लेकिन जब आप न्यूट्रल को हाथ लगाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ भी फील नहीं होता, उसमें आपको शॉक नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉक लगता कैसे है, शॉक किसको कहते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें शॉक लगता है। तो सबसे पहले आ जाता है वोल्टेज। वोल्टेज एक ऐसा फोर्स है जो कि करंट को फ्लो करवाने में हेल्प करता है। अगर आपके सिस्टम में वोल्टेज अवेलेबल है और आपने अगर उस सिस्टम को छू लिया तो आपको जो है वो शॉक लगने के चांसेस हैं। यहाँ पे मैं चांसेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वोल्टेज की एक लेवल होती है जिसके बाद आपको शॉक लगेंगे, चांसेस बढ़ जाते हैं। एक पर्टिकुलर वोल्टेज की लेवल होती है, अगर उससे ज़्यादा आपकी वोल्टेज हुई एसी सिस्टम में तो आपको जो है वो शॉक लग सकता है, अगर कम हो तो आपको हो सकता है कि ना लगे। तो वोल्टेज एक ऐसा फैक्टर है जो अगर आपके सिस्टम में अवेलेबल हो और अगर आपने उस सिस्टम को छू लिया तो आपको जो है वो करंट लगने के, शॉक लगने के चांसेस जो है वो होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा फैक्टर आ जाता है लो रेजिस्टेंस का। अगर आपके सिस्टम में वोल्टेज अवेलेबल है और उस वोल्टेज को लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गई, फिर वो कहीं से भी मिली, अगर वो आपकी बॉडी से उसको लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गई और वो वोल्टेज आपकी बॉडी से क्रॉस कर गई तो इसी को हम शॉक कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि करंट लगा। अब दोस्तों, इन दोनों फैक्टर्स को नज़र में रख के हम न्यूट्रल के बारे में समझेंगे कि न्यूट्रल से हमें करंट क्यों नहीं लगता। तो पहला फैक्टर जो आ जाता है वो आता है वोल्टेज का। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके सिस्टम में वोल्टेज होगी तो आपको जो है वो करंट लगने के चांस होते हैं। तो न्यूट्रल वायर में आपकी वोल्टेज होती ही नहीं है, या न्यूट्रल वायर में बिल्कुल ही लो वोल्टेज होती है जो कि बिल्कुल ही 1 2 3 4 वोल्ट इस तरह से बिल्कुल ही लो वोल्टेज होती है। तो इतनी लो वोल्टेज होने की वजह से आपकी न्यूट्रल वायर से आपको करंट जो है वो नहीं लगता। अब हो सकता है कि आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि न्यूट्रल वायर का वोल्टेज जो है वो होता ही जीरो है, नेचुरली जीरो होता है, या उसमें कुछ प्रोविजन करके आप उसको जीरो बनाया जाता है। दोस्तों, इसका जवाब है कि हम न्यूट्रल में फोर्सफुली जीरो वोल्ट करते हैं। मतलब आपके सिस्टम की जो भी न्यूट्रल वायर होती है हम आखिर में जाके उसको अर्थ कर देते हैं। ये हम जानबूझ के करते हैं ताकि न्यूट्रल वायर की जो वोल्टेज हो वो बिल्कुल जीरो हो जाए। अगर आपकी न्यूट्रल वोल्टेज जीरो नहीं हुई तो आपको बिल्कुल शॉक लग सकता है उसमें से। अगर वो जीरो है जिसको जो हम जानबूझ के करते हैं, हम उसको जो है वो अर्थ कर देते हैं ताकि उसको लो रेजिस्टेंस वहाँ से प्रोवाइड हो जाए, आपकी वोल्टेज जो है वो बिल्कुल ही वहाँ पे जीरो हो जाए। इस वजह से आपको जो है वो वहाँ से शॉक नहीं लगता। अगर न्यूट्रल में वोल्टेज आ गई तो आपको बिल्कुल शॉक लगेगा, वहाँ से शॉक लग सकता है। इसलिए हम न्यूट्रल वायर को जो है वो अर्थ कर देते हैं ताकि वहाँ पे वोल्टेज जीरो हो और किसी भी ह्यूमन को वहाँ से शॉक ना लगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि हम जैसे ही न्यूट्रल को अर्थ करते हैं तो उसमें से वोल्टेज जीरो क्यों हो जाती है। दोस्तों, आपको ये पता है कि आपकी अर्थ जो है वो जीरो पोटेंशियल पे होती है। तो जैसे ही आप किसी भी चीज़ को, जैसे कि न्यूट्रल को आप जैसे ही अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, आपकी न्यूट्रल भी जो है वो जीरो पोटेंशियल पे चली जाएगी, तो उसकी वोल्टेज भी वहाँ पे जीरो हो जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं लो रेजिस्टेंस पाथ की, जो कि हमारा दूसरा फैक्टर था। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने उस सिस्टम को छू लिया जहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल है और आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस अगर लो हुई तो आपकी बॉडी से वो वोल्टेज क्रॉस करेगी, जिसकी वजह से वहाँ से करंट भी क्रॉस करेगा और आपको वहाँ पे शॉक लगेगा। इसका रीज़न ये है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को जो है वो फॉलो करता है। आप जैसे ही न्यूट्रल वायर को अर्थ कर देते हैं उसको लो पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए, वैसे ही उस न्यूट्रल की जो है वो रेजिस्टेंस भी बिल्कुल लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के। अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसकी रेजिस्टेंस किलो ओम्स में होती है, फिर वो 1 किलो ओम या 10 किलो ओम हो, या किसी किसी की मेगा ओम्स में भी हो जाती है। अगर आप जो है वो आपके जो है वो चप्पल अच्छा पहना हुआ है, आपको शूज़ अच्छा पहना हुआ है, तो आपको जो है वो आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो आपकी मेगा ओम्स या किलो ओम्स या मेगा ओम्स तक चली जाती है। तो आप जैसे ही न्यूट्रल को अर्थ प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रल की जो रेजिस्टेंस होती है वो बिल्कुल लो हो जाती है, फिर वो जीरो हो, 1 ओम हो या 2 ओम हो, लेकिन वो बिल्कुल ही जीरो हो जाती है एज कम्पेयर टू आपकी रेजिस्टेंस के। तो आप जैसे ही न्यूट्रल वायर को टच करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो वो करंट आपकी बॉडी से गुजरने के बजाय वो न्यूट्रल से गुजरेगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ही लो है। अब दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि एक वोल्टेज लेवल है जिसके बाद आपको जो है वो करंट लगने के चांसेस बन जाते हैं। तो वो वोल्टेज लेवल है 50 वोल्ट। अगर आपकी वोल्टेज सिस्टम की वोल्टेज 50 वोल्ट से ज़्यादा है तो आपको करंट लगने के चांस बन जाते हैं। अगर वो वोल्टेज 50 वोल्ट से कम है तो आपको करंट लगने के चांसेस कम है या ना के बराबर हैं। आपकी जो एसी वोल्टेज होती है वो यहाँ पे जैसे पाकिस्तान इंडिया में 220 वोल्ट चलती है, यहाँ दूसरे कंट्रीज़ में 110 वोल्ट चलती है। तो उसका रीज़न भी यही होता है कि वोल्टेज लेवल जैसे ही कम होगी आपको करंट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जो वोल्टेज लेवल जिसके बाद आपको वो करंट लग सकता है और नहीं लग सकता वो है 50 वोल्ट।
50 वोल्ट से जितनी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा वोल्टेज लेवल होगी, उतने आपको करंट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप 220 वोल्टेज को टच करेंगे और अगर आप बच जाते हैं तो आप 1 किलो वोल्ट को टच करने के बाद आपके बचने के चांसेस नहीं है। अगर आप 11 kV को टच करेंगे तो आपके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ऐसे में 50 वोल्ट जो है वो हम एक मिनिमम लेवल रखते हैं, जिसके बाद करंट लगने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसे में करंट लेवल भी है जिसको हम 0.01 एम्पियर कहते हैं या 10 मिली एम्प कहते हैं, जिसके बाद इंसान के मरने के चांसेस बन जाते हैं। यानी कि 10 मिली एम्पियर का करंट अगर आपको लग जाए तो आपके मरने के चांसेस वहाँ पे बन जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।